आज का हमारा ये वीडियो राजपुरा विधानसभा क्षेत्र पंजाब का प्रवेश द्वार की 2027 की चुनावी बिसात की मौजूदा स्थिति के आधार पर आधारित एक विस्तृत राजनीतिक विश्लेषण है। राजपुरा क्षेत्र से 4 पार्टी चुनाव लड़ती हैं। पहले भाजपा और अकाली दल में जब अलायंस था तो राजपुरा की सीट भाजपा के हिस्से में आती थी। तब 3 पार्टी चुनाव लड़ती थी, यानी कि 2022 की चुनाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और भाजपा। 22 में क्योंकि अलायंस ख़त्म हो गया था तो अकाली दल भी यहाँ से चुनाव लड़ा था। चुनाव के नज़दीक आते ही अफवाहों का बाज़ार गर्म हो जाता है। इस सारी अफवाहों को विराम देते हुए आज हम आपके सामने एक रिपोर्ट, अपना एनालिसिस प्रस्तुत कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी से कौन उम्मीदवार टिकट का दावेदार है, किसको सीट मिलने की संभावना है, क्या क्या ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। सबसे पहले चर्चा करते हैं आम आदमी पार्टी की, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है। एक बड़ा सवाल ये है आम आदमी पार्टी के नीना मित्तल के लिए, क्या वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगी। राजपुरा की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल नीना मित्तल के भविष्य को लेकर है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार खबर है कि 2027 में आम आदमी पार्टी 60 से 70 नए चेहरे उतार सकती है और मौजूदा विधायिका नीना मित्तल का नाम उन उम्मीदवारों में है जिन्हें बदला जाना है। हमारा सवाल था, हमारे जो सोर्स थे उनसे, जहाँ से हमें इनपुट मिला सारा, कि अगर 50-60 चेहरे नहीं बदले तो जवाब था कि अगर 5 भी नए चेहरे आएंगे तो नीना मित्तल का नाम उस 5 लोगों में भी होगा। हमने जब बात की क्या वो अपने बेटे को प्रोजेक्ट नहीं कर रही इस सीट के लिए और दावेदारी टिकट की रखेंगी, तो जवाब न हाँ में था न ना में था। 2022 के जब चुनाव हुए थे तो प्रवीण छाबड़ा, जो भावलपुर कम्युनिटी से हैं, टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन टिकट हासिल नहीं हुई और टिकट मिली नीना मित्तल को। इस बार वो आर पार की लड़ाई के मूड में है। जब हमने उनसे बात की कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो उनका कहना था कि चुनाव तो वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब चर्चा कांग्रेस की। कांग्रेस से पूर्व विधायक हरदयाल सिंह कंबोज के जो पिछला कुछ समय उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2024 में पटियाला लोकसभा टिकट ना मिलने से उनके समर्थकों में रोष रहा, नाराज़गी रही और समर्थकों का ये भी कहना था कि खुद राहुल गांधी ने कंबोज को टिकट देने का वायदा किया था। यही नाराज़गी की एक वजह रही कि जब धर्मवीर गांधी को टिकट मिली पटियाला लोकसभा सीट से तो हरदयाल सिंह कंबोज काफ़ी देर बाद उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए निकले और यही रीज़न थे, यही कारण थे कि गांधी के साथ उनकी दूरियां बढ़ी। एक बात और भी हमारे सामने आई है कि गांधी के साथ आम आदमी पार्टी का एक नेता संपर्क में है। वहाँ ये भी सामने है कि बीते दिनों स्टेट लेवल की एक मनरेगा रैली और 28 फरवरी की जो रैली हुई बरनाला में, जिसमें खुद राहुल गांधी मौजूद थे, उन्होंने एड्रेस किया और उसमें हरदयाल सिंह कंबोज को चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया और स्टेज सेक्रेटरी भी बनाया गया। भूपेश बघेल, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और प्रभारी है पंजाब के इस इलेक्शन के लिए जो आने वाले हैं 27 में, उन्होंने बड़ा एक पॉजिटिव वो बात कही हरदयाल सिंह कंबोज के बारे में। जब उनसे पूछा गया कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है हरदयाल सिंह कंबोज को रैली में, तो वो संभाल पाएंगे, तो उन्होंने ये कहा कि वो सक्षम है, वो डेफिनेटली संभाल लेंगे और हमारी रैली कामयाब रहेगी। ये एक हरदयाल सिंह कंबोज के लिए
सकारात्मक संकेत है कि उनकी दावेदारी थोड़ा मजबूत हुई है टिकट के लिए। अब बात करते हैं भाजपा के जगदीश जग्गा और धौलपुर वोट फैक्टर की। भाजपा के जगदीश जग्गा ने 2017 में बतौर इंडिपेंडेंट और 2022 में बतौर भाजपा कैंडिडेट चुनाव लड़ा। अच्छे वोट हासिल किए, खास करके भालपुर कम्युनिटी के, और चेहरा बने उनका, तो तकरीबन 15,000 के करीब वोट हासिल किए, जिसमें से मैक्सिमम वोट राजपुरा की भालपुर कम्युनिटी के थे। और 2022 में भाजपा की टिकट से जब लड़े तो वो आम आदमी पार्टी के बाद दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कांग्रेस के हरदयाल सिंह कंबोज तीसरे स्थान पर रह गए। मगर हैरत की बात यह है कि इनसाइडर रिपोर्ट ये कहती है कि भाजपा की तरफ से जगदीश जग्गा को टिकट के चांसेस मात्र 50% हैं। भाजपा इस बार किसी और उम्मीदवार को डिफरेंट कम्युनिटी से टिकट देने के हक में है। एक और इनसाइडर रिपोर्ट ये भी स्पष्ट तौर पे कहा जिसने कि ये टिकट अकाली दल छोड़ के भाजपा में शामिल हुए चरणजीत सिंह बराड़ के फेवर में जा सकती है। और ये भी बताया गया हमें कि ऐसे केस में अगर भाजपा से जब टिकट नहीं मिलेगी उनको, तो जगदीश जग्गा अकाली दल में शामिल हो सकते हैं और उस पार्टी से, श्रोमणी अकाली दल से यानी कि, टिकट पा सकते हैं। ऐसे केस में सुरजीत सिंह गढ़ी, जो भाजपा छोड़ के अकाली दल में आए दोबारा से, जिनको हल्का इंचार्ज बनाया गया राजपुरा का, उनका पत्ता टिकट की दावेदारी से कट सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि जगदीश जग्गा, जो कि 2 कश्तियों पर पैर रख के चल रहे हैं, भाजपा की टिकट के भी उधर भी, क्योंकि भाजपा से हैं पहले से, तो उनकी कोशिश यही रहेगी कि भाजपा से ही टिकट मिले। अगर भाजपा ने मन बना लिया है कि नए बंदे को, नए व्यक्ति को टिकट देनी है, तो जगदीश जग्गा देखने वाली बात रहेगी कि पार्टी में पकड़ बनाए रख भी पाएंगे या नहीं। यह हम पहले ही बता चुके हैं कि वो अकाली दल में जा सकते हैं, वो एक प्रोबेबिलिटी की बात है, संभावना की बात है, और वहाँ से टिकट भी पा सकते हैं। एक टीवी चैनल को जगदीश जग्गा ने कहा, स्पष्ट तौर पे कहा कि वो अकाली दल में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन हम अपने बात पे स्टैंड रखते हैं कि हमारे जो इनसाइडर्स हैं वो कंफर्म्ड है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी आज तक की संभावनाओं पर है, क्योंकि चुनाव में कभी भी भविष्यवाणी नहीं हो सकती। उसके बाद चौथा अकाली दल, क्योंकि बीजेपी के साथ 2022 में गठबंधन नहीं हुआ, तो अकाली दल भी यहाँ से चुनाव लड़ा और चरणजीत सिंह बराड़ अकाली दल से कैंडिडेट थे, जिसकी हमने ऊपर चर्चा की पहले कि वो अकाली दल छोड़ के भाजपा में अभी शामिल हुए हैं। 2 फैक्टर उसमें उनकी हार के जो है चरणजीत सिंह बराड़ की, कि एक तो शहरी वोट में इतना बेस अकाली दल का कभी नहीं रहा, दूसरा ये चर्चा का विषय रहा कि चरणजीत सिंह बराड़ राजपुरा के लिए नया चेहरा है। भालपुर कमेटी ने जगदीश जग्गा को ही प्रेफर किया, तो मेजॉरिटी वोट भालपुर के जगदीश जग्गा के हक में चले गए। अब बात यह है कि अगर चरणजीत सिंह बराड़ भाजपा से लड़ते हैं, क्या यही समस्या फिर से उनको नहीं आएगी? हमारा अनुमान ये है कि अगर चरणजीत सिंह बराड़ ही कैंडिडेट रहते हैं भाजपा के, जगदीश जग्गा अकाली दल में शामिल हो जाएंगे, तो भालपुर कम्युनिटी के वोट, अगर प्रवीण छाबड़ा आम आदमी पार्टी में आते हैं तो वो भी भालपुर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेनली जो वोट बटेंगे प्रवीण छाबड़ा और जगदीश जग्गा में बटेंगे। अगर प्रवीण छाबड़ा को टिकट यहाँ से नहीं मिलती आम आदमी पार्टी की तरफ से,
तो ये भालपुर कम्युनिटी के वोट जगदीश जग्गा और हरदयाल सिंह कंबोज यानी कि कांग्रेस में बढ़ सकते हैं। टू सम अप ये है कि अगर चरणजीत सिंह बराड़ भालपुर कम्युनिटी के वोट, शहरी वोट को एक मेहनत करके अपनी तरफ नहीं खींच पाते तो शायद उनके लिए सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी हद तक जो भालपुर कम्युनिटी का वोट है टाउन के अंदर, शहर के अंदर, अगर शहरी वोट की बात करें तो काफ़ी हद तक डिसाइसिव है। अब अगर बात करें पंजाब की, पंजाब में कांग्रेस में आपसी फूट एक बहुत बड़ा फैक्टर जो सामने आया है। बीते दिनों चन्नी की स्टेटमेंट, चरणजीत सिंह चन्नी जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत बड़ा बवाल हुआ उस पर भी। अब देखने वाली बात है कि जो स्पीच राहुल गांधी ने स्टेज पर दी 28 की बरनाला रैली में, मेन मुद्दे यही कि हमें वोट दो, हम ये कुछ करेंगे, वो एक रूटीन की पॉलिटिशियंस की बातें हैं। लेकिन एक मैसेज ज़रूर दिया लास्ट में उन्होंने, जो नोट करने वाला था, कि उन्होंने सारे पार्टी कैडर्स को, खास करके सीनियर लीडर्स को एक मैसेज दिया कि वर्कर्स को साथ लेके चलो, और अगर टीम वर्क से नहीं चले तो किसी का भी पत्ता काट सकता है, यानी कि वर्ड यूज़ किया गया, किसी को भी रिज़र्व में रखा जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि वो अपने इस फ्लॉक को कैसे कब इकट्ठा पर कर पाते हैं, कितने वो कामयाब होते हैं इस काम में। कल यानी 14 तारीख को मोगा में बदलाव रैली है। अमित शाह गृह मंत्री जहाँ शिरकत करेंगे। इस रैली में देखने वाली बात ये रहेगी कि अमित शाह क्या पिटारा खोलते हैं पंजाब के लिए, क्या घोषणाएं होती हैं, तो रुख पता चलेगा कि अब भाजपा का रुख क्या है, किस तरफ को जा रहा है। तो उसकी चर्चा हम अपने अगले ही ऐसे किसी वीडियो में करेंगे।